Hi friend, this is Asif from Campus Law Center, Faculty of Law, Institute of Delhi. Today I would like to discuss landmark topic of public international law. ये जो टॉपिक है वो है ऑस्टिन थ्योरी ऑन नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो अब इस थ्योरी के बारे में जानते हैं। कई बार ये सवाल आता है वेदर इंटरनेशनल लॉ इज ट्रू लॉ और नॉट। तो ऑस्टिन जैसे पॉजिटिविस्ट का ये मानना है कि इंटरनेशनल लॉ इज नॉट ए ट्रू लॉ, इट इज जस्ट ए पॉजिटिव मॉरलिटी। ऑस्टिन जैसे पॉजिटिविस्ट ने इंटरनेशनल लॉ को ट्रू लॉ नहीं माना है, तो उसके पीछे ऑस्टिन ने अपने रीज़न भी बताया है कि आखिर इंटरनेशनल लॉ जो है वो ट्रू लॉ क्यों नहीं है। तो उनके पीछे का जो रीज़न है वो प्रमुख रीज़न ये है। पहला तो ये है कि कोई भी सॉवरेन बॉडी नहीं है इंटरनेशनल लॉ लेवल पे, यानी कि इंटरनेशनल लॉ को कमांड करने के लिए कोई भी सॉवरेन बॉडी नहीं है। दूसरा रीज़न बताया है कि अगर कोई भी इंटरनेशनल लॉ को ब्रीच करता है तो सैंक्शन कौन लगाएगा, सैंक्शन लगाने वाली बॉडी भी नहीं है। तीसरा उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लॉ को बनाने के लिए कोई भी इंटरनेशनल लेजिस्लेचर ही नहीं है। चौथा रीज़न उन्होंने बताया है कि इंटरनेशनल लॉ को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई भी एग्जीक्यूटिव बॉडी भी नहीं है। और पांचवा रीज़न उन्होंने बताया है कि अगर कोई भी कंट्री इंटरनेशनल लॉ को ब्रीच करता है तो फिर उस ब्रीच के लिए रिमेडी अप्रोच कहाँ करेगा, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे जुडिशरी भी तो नहीं है। तो फिर जब इन सब चीज़ों का अभाव है तो हम कैसे कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ एक ट्रू लॉ है। जब ऑस्टिन ने नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड ये जो थ्योरी दी थी कि इंटरनेशनल लॉ रियल में ट्रू लॉ नहीं है, तो इस थ्योरी की बहुत ही सराहना हुई थी, क्योंकि ये थ्योरी उस वक्त बहुत ही फिट बैठता था। लेकिन समय जैसे जैसे बीतता गया वैसे वैसे ऑस्टिन के थ्योरी की आलोचना भी होने लगी। तो अब देखते हैं कि उनके आलोचना का प्रमुख ग्राउंड क्या है। तो पहला ग्राउंड तो ये है कि ऑस्टिन ने ग्रोथ ऑफ लॉ को इग्नोर कर दिया। दूसरा, वर्तमान में अगर देखा जाए तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अपने संविधान में इस तरह का प्रोविज़न किए हैं कि वो इंटरनेशनल लॉ को मानेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ही अगर देखा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51 कहता है इंटरनेशनल पीस के बारे में, और इंटरनेशनल पीस तभी मेंटेन हो सकती है जब इंडिया खुद इंटरनेशनल लॉ को माने। तीसरा, ऑस्टिन ने कहा था कि कोई भी सॉवरेन बॉडी नहीं है जो कमांड दे सके, लेकिन प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कमांड देते हैं। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, ब्रिक्स हो गया, ओपेक हो गया, एशियान हो गया। ये सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अपने मेंबर कंट्री के ऊपर कमांड रखते हैं, और अगर वो मेंबर कंट्री कोई भी ब्रीच करता है तो उस पर सैंक्शन भी लगाते हैं। और ऑस्टिन ने ये भी कहा था कि सैंक्शन का अभाव है, लेकिन यहाँ पे सैंक्शन भी प्रेजेंट केस में देखा जा सकता है। ऑस्टिन ने यह भी कहा था कि कोई भी एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है जो इस लॉ को एग्जीक्यूट कर सके, लेकिन प्रेजेंट केस में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के आ जाने की वजह से एग्जीक्यूटिव बॉडी भी बन गई है। फॉर एग्जांपल यूरोपियन पार्लियामेंट, अफ्रीकन पार्लियामेंट, ये सारे एग्जीक्यूटिव बॉडी हैं जो इंटरनेशनल लॉ को इन्फोर्स करवाते हैं। और लास्टली ऑस्टिन ने कहा था कि इंटरनेशनल जुडिशरी का अभाव है, लेकिन आईसीजे के आ जाने के बाद इंटरनेशनल लेवल पर जुडिशरी भी है। तो यहाँ भी ऑस्टिन की थ्योरी जो है वो गलत नज़र आती है। इन सब ड्रॉबैक के बाद भी प्रेजेंट में ऑस्टिन की थ्योरी बहुत ही रियलिस्टिक नज़र आती है। ये सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का काम तो करते हैं, लेकिन कई बार ऐसे मामले देखने में आते हैं जहाँ पर ये सारे इनइफेक्टिव नज़र आते हैं। फॉर एग्जांपल, परमाणु परीक्षण के मामले में नॉर्थ कोरिया जो है इंटरनेशनल बॉडी की बात नहीं मानता। साउथ चाइना सी के मैटर पर चाइना इंटरनेशनल बॉडी की बात नहीं मानता। इराक, ईरान, अफगानिस्तान के मामले में अमेरिका इंटरनेशनल बॉडी की बात नहीं मानता। और कश्मीर के मामले में पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉडी की बात नहीं मानता। ये सारे एग्जाम्पल हैं जो ये शो करते हैं कि प्रेजेंट में भी ऑस्टिन की थ्योरी बहुत ही रियलिस्टिक है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आए कि वेदर इंटरनेशनल लॉ इज़ ट्रू लॉ और नॉट, या फिर वेदर इंटरनेशनल लॉ इज़ एब्सोल्यूट लॉ, तो उस पर आप ऑस्टिन के थ्योरी को ही लिखना होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह क्वेश्चन आए तो आंसर इसी तरह से लिखना है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।